हेलो एवरीवन, वेलकम टू IXMB स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, XAFO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, प्रीलिम्स की कट ऑफ आज रिलीज हो चुकी है एंड आपका मेंस का एग्जामिनेशन 29 जनवरी को होना है। सो जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे हम शॉर्ट में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीलिम्स कट ऑफ में हमने एक चीज यहाँ पे देखा कि इंग्लिश और रीजनिंग की कट ऑफ 5.75 एंड 5.75 रही। वहीं पे क्वांट्स की कट ऑफ 6 मार्क्स रही है। सो आप देख सकते हैं रीजनिंग और इंग्लिश, जिसे एग्जाम के बाद हमने कहा था कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना क्वांट्स था, तो अब देखिए जहां हमको डिफिकल्टी लेवल ज्यादा लगा था फिर भी कट ऑफ हाई गई। सो इसलिए जब भी हम एग्जाम दे के आते हैं तो उस टाइम जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है कि जो हमें डिफिकल्ट लगा, हमें सोच लेते हैं कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा रिलेटिव होता नहीं है, या जो हमें इजी लगता है तो उसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है। ओवरऑल ये लर्निंग है आपके हर एक एग्जामिनेशन, आप जो भी आगे देने वाले हैं या फिर इस एग्जामिनेशन की आगे वाली स्टेजेस के लिए। तो बेसिकली जो प्रीलिम्स के लिए है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कट ऑफ के लिए है और सेफ अटेम्प्ट के लिए है, आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। आपको किस चीज के लिए सोचना है? अपने हार्डवर्क के लिए और अपने रिवीजन के लिए। ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे तो 17.75 गई थी जनरल एंड अदर कैटेगरी के लिए। पीडब्ल्यूबीडी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ओवरऑल हमने क्वांट्स में कट ऑफ ज्यादा देखी है। अब अगर हम इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं, आप देखिए क्वांट्स की इस बार डेफिनेटली लास्ट ईयर से कम थी, बट हमने क्या कहा कि डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था। और लास्ट ईयर आप देखेंगे ये 9 मार्क्स थे, उससे पहले 9, 11, 7, तो ये फर्स्ट टाइम इतना हुआ है कि ये कम हुई है। बट स्टिल जो कंपैरिजन है रीजनिंग या इंग्लिश में, वो आप देखेंगे वो फिर भी क्वांट से मार्क्स कम है। तो रीजनिंग में 5.75 और उससे पहले भी आप ट्रेंड देखेंगे तो रीजनिंग में कम ही कट ऑफ जाती थी। इंग्लिश में 5.75 ये प्रीवियस ईयर के पैटर्न में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा है, बट मोर और लेस इतनी कट ऑफ रहती है। देखने की बात एक चीज ये थी, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट, जब मैं टेलीग्राम में या फिर बहुत सारे स्टूडेंट से डिस्कस करता था, तो स्टूडेंट कहते थे सर ये वाली जो कट ऑफ रहेगी इस बार, ये हो सकता है कि हमारी 2020 की तरह रहे, जिसमें क्योंकि 500 सीट्स थी, है ना। इस बार 516 सीट्स हैं, तो ये बहुत चला था कि क्योंकि उस टाइम भी सिमिलर सीट्स थी तो सिमिलर कट ऑफ हो सकती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीजनिंग में तो हमको सिमिलर मिली, इंग्लिश में भी हमें सिमिलर मिली, बट ओवरऑल कट ऑफ देखिए आप, यहाँ पे 17.75, यहाँ पे 40 मार्क्स थी कट ऑफ। सो अगेन बहुत ज्यादा इन चीजों पे हमें प्रिडिक्शन के बेसिस पे प्रिपरेशन या फिर एनालिसिस या एग्जाम के बाद आने के बाद इन चीजों पे सोच विचार नहीं करना है, हमें हमेशा आगे के लिए सोचना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, जो स्टूडेंट्स मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, या वो स्टूडेंट जिन्होंने इस बार ट्राई किया बट नहीं हो पाया और फिर से एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं, सो यहाँ पे अभी हम वो चीज डिस्कस करेंगे कि अब क्या इंपॉर्टेंट है। सो जिनका सिलेक्शन हुआ है ऑलरेडी, तो आपको मेंस पे फोकस करना है, जैसा कि आप कर ही रहे हैं। मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, कोई अजम्पशन मत लगाइए, सेफ अटेम्प्ट का भी नहीं, कट ऑफ का भी नहीं। चाहे कोई भी वीडियो आए, चाहे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं सेफ अटेम्प्ट की, आप मत देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको डेविएट करेंगी और आपका कंसंट्रेशन कम होगा आपके मेंस के लिए। मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिए, और जो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं, है ना, एक लर्निंग तो हमारी यही है कि हमको कट ऑफ या फिर सेफ अटेम्प्ट के बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं रहना है। सक्सेस के लिए क्या करना है? मैक्सिमम प्रैक्टिस और रिवीजन। लर्निंग फॉर 2023 या 24 जो कि स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आप सेलेक्ट कीजिए कि आपका क्या ये करियर ऑप्शन रहेगा, क्या ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, या इसके साथ आपकी कौन कौन सी बेटर अपॉर्चुनिटी है। ये सारी चीजें बहुत, हम कह सकते हैं कि बहुत डिस्क्राइब करके या फिर बहुत अच्छे से सोच के आप लीजिए, डिस्कस कीजिए, क्योंकि एक बार जब आप कोई राह चुन लेंगे फिर आप उस पर चलिए। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि एक बार किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए 1000 बार सोचिए, और जिसपे सोच लिया है फिर उसमें 1000 एफर्ट लगा के चलिए। ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई भी डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने सोच लिया कि हमने एएफओ की प्रिपरेशन करनी है, बट हम सोचते हैं कि कट ऑफ तो 5 मार्क्स जाएगी, तो 5 नंबर तो मैं परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन से लाऊंगा क्वांट्स में, और आपको पता है इस बार क्या हालत हुई थी। सो उसके लिए हार्डवर्क कीजिए। एग्जाम ये मान के चलिए कि डिफिकल्ट होगा, और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और आपको बहुत पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आने के बाद, क्योंकि आपको डेट तो ऑलरेडी पता है कि अगले साल एग्जाम कब होने वाला है, नोटिफिकेशन भी आ ही जाएगा, तो आपको बहुत पहले से पढ़ना है। आप अगर सक्सेस स्टोरीज भी उठा के देखेंगे, किसी भी कहीं पे भी जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं आप देखेंगे, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उनमें कोई ऐसा नहीं होगा कि जो कहे कि मैंने बस 4 दिन पहले पढ़ना शुरू किया और सिलेक्शन हुआ।
डेफिनेटली वो पॉसिबल भी नहीं है। तो हर कोई बहुत पहले से पढ़ता है, तो आप अभी से स्टार्ट कीजिए और ये देखिए कि आपके पास कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। कई बार हम बहुत डिमोरलाइज़ हो जाते हैं कि सर 2 बार अटेम्प्ट हो चुके हैं, 3 बार अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो एक बार आप ज़रूर रुक के सोचिए कि क्या यही एक ऑप्शन है या कुछ और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। जितने भी ऑप्शंस हैं आप सभी को देखिए, सभी को इलैबोरेट कीजिए और ऐसा नहीं है कि हमको कहीं एक पे ही फँसे रहना है। क्योंकि एक ही चीज़ पे अगर हम लगे रहते हैं और अगर हमें बार-बार सक्सेस नहीं मिलती है या फिर बार-बार हमें रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलते हैं तो काइंड ऑफ डिमोटिवेशन होता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट हमें हर कंडीशन पे पॉजिटिव रहना है फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर आगे की कंडीशंस के लिए या फिर आगे कैसे हमें करना है और उसके लिए फिर हमें वर्क करना है। सो कोई भी चीज़ अल्टीमेट नहीं होती, आप सभी को पता है, क्योंकि कोई भी चीज़ फाइनल नहीं है। तो हर जगह पे पॉजिटिव होके आगे के लिए सोचना है। बट हमें हमारे डिसीजन मेकिंग में जो है वो हमें बहुत अच्छे से लेनी है। आप सिलेक्शन कीजिए, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि आप अच्छे से सोचिए एक सिलेक्शन को लेने में। उसके बाद उस एग्जाम के लिए फिर पूरी मेहनत से पढ़िए, फिर उसमें कोई डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। कैसे स्टार्ट करना है? प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट कीजिए, सिलेबस देखिए, सोर्सेज एंड स्टडीज फिक्स कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। इसमें कोई भी डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मत सोचिएगा कि 5 नंबर कट ऑफ गई थी तो 5 नंबर लाना बहुत आसान है। आप इस बार की जो एग्जाम के बाद जो हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, उसमें देखिए आपको पता चलेगा कि पेपर कितना डिफिकल्ट था। एक चीज हमेशा याद रखिए, इफ यू वर्क इट विल वर्क। सो हमेशा पॉजिटिव रह के हमेशा आगे को सोचना है। जो चीज हुई है, जो चीज हमने की है, गलतियां की हैं, गलती डेफिनेटली हर किसी से होती है, बट हमें आगे के लिए सोचना है। अभी आपके आगे मेंस का एग्जामिनेशन है, मेंस के लिए 100% दीजिए। जिन भी स्टूडेंट्स का नहीं सिलेक्शन हुआ है, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, समझिए कहाँ पे कमी रह गई, क्या बेटर किया जा सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर करना है तो कैसे हम इसको 100% अचीव कर सकते हैं, और उसके लिए अभी से वर्क करना शुरू कीजिए। उसमें कोई भी डायलेमा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।